नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये एडीओ का और दरोगा मेंस के लिए ये स्पेशल हिंदी पेपर का सेट बनाया गया है जो आप लोग के लिए लाभदायक है। एडीओ में भी 70 मार्क्स का इंग्लिश पेपर आएगा और दरोगा के लिए भी, दरोगा मेंस में भी हिंदी आता है, तो इसको देखते हुए दोनों का कमाइंड इसमें बनाया गया स्पेशल हिंदी पेपर है। तो आप लोग जो भी दरोगा का मेंस दीजिएगा, एक बार इस मॉक टेस्ट को दीजिए और देखिए कितने स्कोर आ रहा है आप लोग को। और इसी चैनल पे एडीओ का जीके जीएस भी कराया जा रहा है और बिहार दरोगा का मेंस का एडुटेरिया और ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो आप लोग इस चैनल पे देखिए प्रैक्टिस सेट के रूप में। और इंग्लिश का भी कराया गया है जो 30 नंबर का आएगा, तो इसमें कंप्रहेंशन और ग्रामर भी कराया गया, प्लेलिस्ट बना दिया गया। हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है। एडीओ का भी अलग है, ज्ञान बिंदु का भी प्रैक्टिस सेट का अलग है और एडुटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट का अलग है और जीके जीएस एडीओ का भी अलग है और हिंदी का भी प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिनको हिंदी का मॉक टेस्ट देना है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या है? जगदीश शब्द की सही संधि होगी। क्या है? जगदीश शब्द की सही संधि होगा तो जगत जोड़ ईश होगा। क्या होगा? जगत जोड़ ईश होगा। ऑप्शन क्या है? बी होगा, जगत जोड़ ईश। तो इसमें क्या है? व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन के मेल से क्या है? उत्पन्न हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। तो जगत जोड़ ईश है जगदीश में। तो क्या है? ये तो है। ये तो क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। और ई के मेल से बना है तो दीर्घी आ गया। क्या आ गया? दीर्घी आ गया। तो तीसरा वर्ण की दो हो जाएगा। तो इसी को क्या है? जगदीश का सही संधि विच्छेद जगत जोड़ ईश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति जोड़ अनुसार का संधि विच्छेद का ये क्या करना है? शब्द बनेगा। तो क्या बनेगा शब्द सही? तो रीतिनुसार बनेगा। क्या बनेगा? रीतिनुसार बनेगा। ये रित तो और यो मिल जाएगा। जैसे है ना, हर्षी दीर्घी, हर्षु दीर्घु, री के बाद क्या कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्या होगा? हर्षी दीर्घ ई का क्या बनेगा? हर्ष ई। और दीर्घ ई का क्या बनेगा? यो बनेगा। क्या बनेगा? यो बनेगा। उ तथा दीर्घ उ का क्या बनेगा? व बनेगा। री का क्या बनेगा? र हो जाता है। इसी तरह क्या है? रीति, तो हर्ष ई है ना इसमें, और ये क्या है? अ है, तो क्या बन गया है? यो बन गया। तो रित या अनुसार ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा। क्या? रीतिया अनुसार ऑप्शन नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं है। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। आप लोग देखिएगा यहाँ आ की मात्रा दिया, आ की मात्रा नहीं होगा। ऑप्शन क्या है? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए आई ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः आई आय अव आव हो जाता है। तो यह संधि कौन सी है? तो यह संधि कौन सी है? ये संधि क्या होगा? अयादि संधि होगा। अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? सर्वनिंदक। क्या कहते हैं? छिंद्रान वेशी। क्या कहते हैं? छिंद्रान वेशी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है, तो कौन सा सही अर्थ देने वाला है? तो वायु और अगीन है। अनिल और अनल का सही अर्थ क्या है? वायु और अगीन है। ये क्या पर्यायवाची शब्द है। वायु का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा? अनिल होगा, हवा होगा, पवन होगा, समीर होगा। ये क्या है? वायु का पर्यायवाची है। और अगीन का पर्यायवाची क्या है? अगीन का अनल है, अनल, पावक और दहन है। आप 3-4 याद कीजिए, उसी में से कोई एक ऑप्शन रहेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश अंश शब्द का युगम सही अर्थ बताइए। क्या होगा सही अर्थ? अंश और हंस का ये है हिंसा कंधा है। क्या होगा? हिस्सा कंधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंकाल शब्द का अर्थ कौन सा है? तो कंकाल शब्द का अर्थ कौन सा है? हड्डियों का ढांचा है। क्या होगा? हड्डियों को ढांचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जाएगा कौन सा शब्द? ये सूर्य भी होगा, योगी भी होगा और श्वेत भी होगा। तो ये क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। हंस शब्द का प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। इनमें से क्या इस सब का प्रयोग नहीं किया जाएगा? तो उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अगीन का पर्यायवाची है? इनमें से अगीन का पर्यायवाची कौन है? अभी जस्ट बतलाए हैं, पावक है। क्या है? पावक है। अर्नम का पर्यायवाची क्या होगा? सागर होगा, समुद्र होगा और क्या होगा? जल्दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घे शब्द का पर्यायवाची क्या है? घे शब्द का, तो घे शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गृह होगा। क्या होगा? गृह होगा। घर भी होगा। क्या होगा? घर भी होगा। और क्या होगा? आवास भी कह सकते हैं और निकेतन भी कह सकते हैं। निकेतन, ये सब क्या है? गेह शब्द का क्या पर्यायवाची है। गर्दभ का क्या होगा? मानवीय शब्द का क्या पूछा गया? विलोम शब्द पूछा गया। मानवीय शब्द का विलोम शब्द क्या है? दानवीय। क्या होगा? दानवीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो कौन सा इनमें से? अधम का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है? उत्तम है। अधम उत्तम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा? साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा? इनमें से कोई नहीं है। क्या होगा? अलगाव होगा। क्या होगा? अलगाव होगा। क्या होगा? साहचर्य का विलोम शब्द अलगाव होगा। सहयोग, असहयोग का क्या होगा? सहयोग होगा विलोम शब्द। वैनियस का क्या होगा? सो मनुष्य होगा। ये क्या है? विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
परमाणिक शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। तो क्या सही अलगाव है? तो परमाणिक शब्द का है तो प्रमाण जोड़, प्रमाण जोड़ क्या होगा? इक होगा। इक कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन बी में है। तो मूल शब्द क्या है और प्रत्यय सही अलगाव क्या है? तो परमान जोड़ इक। इक क्या प्रत्यय है, मूल शब्द परमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। तो निर्गुण में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या होगा? आगे लगा रहेगा, प्रत्यय क्या है? पीछे लगेगा। तो निर्गुण में क्या है? नीर है। क्या है? नीर है। तो ऑप्शन कौन सा है? सी है। ऑप्शन सी होगा। तो नीर का अर्थ क्या होगा? बाहर होगा। क्या होगा नीर का अर्थ? इसका अर्थ पूछा जाए तो बाहर होगा। और क्या होगा? निषेध होगा। तो यह किस संस्कृत भाषा का क्या है? उपसर्ग है। इनके निर्मित अन्य शब्द निर्वास भी है, निर्भय भी है, निर्भा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग है? सही विकल्प बताइए। तो अ उपसर्ग किस में है? अ उपसर्ग है अमर में। अ किस में है? अमर में। अनेक में क्या है? अन है। क्या है? अनेक। ये नहीं देखिएगा अ लिखा है तो इसमें भी अ आ जाएगा, नहीं। क्या है? अन है। अन उपसर्ग। ये क्या है? उपसर्ग लिख रहे हैं हम लोग। उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? शब्द के आगे आएगा, प्रत्यय क्या होगा? पीछे आएगा। ये क्या है? अति से मतलब अति है इसमें। अति क्या है? उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम है। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे क्या है? तिलक हो गया, तिलक। अगीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द विदेशी भाषा का है। इनमें से एक शब्द क्या है? विदेशी भाषा का है। तो प्रतिबिंब, कुसुम, हाथी, ये सब क्या है? हिंदी भाषा का है, विदेशी नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? कोई नहीं होगा। प्रतिबिंब और कुसुम शब्द कैसा? ये संस्कृत भाषा का है। ये क्या है? संस्कृत भाषा का है। जबकि हाथी क्या है? हिंदी भाषा का शब्द है। ये क्या है? हिंदी भाषा का है। पूछा गया था क्या? विदेशी भाषा। विदेशी भाषा इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? तो कौन सा शब्द जो पुर्तगाली भाषा से लिया गया है हिंदी शब्द में? तो ये है आलू। आलू क्या है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेज और ये क्या है? फ्रेंच।
क्या है? ये क्या है? एक सेकेंड। अंग्रेज क्या है? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच का है। कैंची किसका है? तुर्की भाषा का है। किसका है? ये तुर्की भाषा है, भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो कौन सा शब्द भिन्न और प्रकृति का है? ये सनातन है। क्या है? नहीं, क्या है? अधुनातन है। क्या है? अधुनातन शब्द क्या है? आज तक का घटित काल, जबकि अन्य तीन शब्दों क्या है? ये तीन शब्द क्या है? कालखंड का है। चित्रांजन सनातन क्या है? कालखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? तो पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को, क्या पढ़ते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, सप्रदान के लिए अपादान से। तो कौन सा ये सप्रदान कारक है? कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। क्या इस वाक्य में क्या कंबल देने का मतलब क्या? देने का क्या भाव है? भाव ये क्या? सप्रदान कारक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद है, इसमें से कोई नहीं है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, सप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे तो क्या हो गया? कर्ता हो गया एक, कर्म हो गया दूसरा, करण तीसरा, सप्रदान चौथा, अपादान पांचवा, संबंध छठा, अधिकरण सातवां, संबंधन संबोधन आठवां। तो कितना कारक है? 8 कारक है हिंदी में। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? तो ध्यान से देखिए, ये सब पूछा जाएगा एडीओ में भी, और दरोगा के मेंस एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग थोड़ा हिंदी पर भी फोकस दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको हिंदी का मॉक टेस्ट देना हो या प्रैक्टिस करना हो। ये चैनल को सजेशन में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है, तो क्या है इसमें? ये क्या है? मिलने जाती है, तो क्या? अभिसारिका है। क्या है इसमें? अभिसारिका। वह स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है, तो क्या है? अभिसारिका है। तो प्रेम करने वाली स्त्री, स्त्री को क्या बोलेंगे? प्रेमिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेमिका। प्रेम करने वाले स्त्री को प्रेमिका बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम आम खाता है, तो वाच पूछा है। क्या पूछा गया? वाच कौन सा रूप है? इनमें से वाच कौन सा रूप है? तो इनमें से कोई नहीं है, तो क्या होगा? कौन सा वाच है? तो कीर्ति वाच। क्या है? कीर्ति वाच। ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या? ई होगा। इनमें से कोई नहीं है। जब कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात क्रिया का क्या है? लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो, तो उसे क्या बोलेंगे? कृतिवाच बोलेंगे। क्या है डिफिनीशन कृतिवाच को? जब कर्ता किसी प्रधानता हो, अर्थात क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो। किसके अनुसार हो? कर्ता के अनुसार हो, तो उसे क्या बोलेंगे? कृतिवाच बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से दिए गए वाक्यों का सही काल वाला विकल्प पंचानिए। तो सही काल वाला क्या है? यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। तो क्या है इसमें? कौन सा काल आएगा? तो हेतु हेतु मध्यभूत काल आएगा। ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। देखते नहीं, बोलते रहता ना, रो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो इसमें भी क्या हेतु हेतु भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? तो सोना सोना, धेनु धेनुआए, छात्र छात्रगण। तो क्या इनमें से कोई भी क्या जोड़ा सही नहीं है? तो सारा क्या ये सही है? सोना सोना, धेनु धुनाए, छात्र छात्रगण, इनमें से कोई नहीं है जो गलत है। क्या पूछा गया? सही नहीं है। ये शब्द क्या है? सही है। तो पूछा गया नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पुल्लिंग नहीं है। क्या पूछा? पुल्लिंग नहीं है। इनमें से पुल्लिंग कौन सा नहीं है? तो वायु। वायु क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग है वायु। बचपन समुद्र क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? एक है। क्या है? एक है। एक क्या है? बाद है ना, ये क्या क्रिया विशेषण है। तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता हो उसे क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ? वह कल अवश्य आएगा। तो क्या इस वाक्य में क्या आएगा? यहाँ क्या? एक सप्ताह बाद। एक सप्ताह क्या क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उन्हें? अव्यय कहेंगे। जिन पर लिंग वचन कार्य का प्रभाव नहीं पड़े उसे क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? क्या होगा जागना? यह है जागना का जगाना होगा। क्या होगा? जगाना होगा प्रेरणार्थक रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये क्रिया कहलाते हैं। तो किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? क्रिया कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया? खाना, पढ़ना, लिखना, सोना, ये सब क्या क्रिया है, क्रिया कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य बहुमत ही मनोरथ था। तो वाक्य और रेखांतिक शब्द का विशेषण भेद बतलाइए। क्या? दृश्य बहुत ही मनोरम था। तो कौन सा इसमें से विशेषण है? तो ये गुणवाचक विशेषण है। क्या है? गुणवाचक। तो मनोरम क्या है इस शब्द में? गुणवाचक विशेषण है। ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का क्या करे? बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे क्या? लाल हो गया। तो लाल क्या? कलर कैसा है? उनका कलर लाल है। वो लड़का कैसा है? अच्छा है। तो अच्छा क्या है? गुणवाचक, उसका गुण कैसा है? अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक का विशेषण होगा। तो कनक का विशेषण क्या है इनमें से? कनक का क्या है?
इनमें से कोई नहीं है। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं है। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो कौन सा सर्वनाम है वाक्य में? तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद चिन्हित कीजिए। तो कौन सा सर्वनाम पद चिन्हित है? तो दिए गए शब्द में क्या है? वह क्या है? सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। राधा क्या है? तो ये व्यक्ति के बारे में बतला रहा है। व्यक्तिवाचक हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुंदर क्या है? उसकी विशेषण बतलाती है। विशेषण। विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथियार में कौन सी संज्ञा है? हथियार में कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक है। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। आप लोग कमेंट में बोलिएगा इसका डेफिनेशन लिख देने के लिए, तभी लिख देंगे। उससे आप लोग ऑर्डरली सुनिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। थोड़ा कीजिए, एफर्ट लगता है ना इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? क्या प्रयोग किया गया है संज्ञा के वाक्य में? वह इनमें से कौन सा एक को जानता है? किसको जानता है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कवित्री शुद्ध है। ये क्या? गलत है। और ये भी गलत है। ये क्या? कवित्री सही है, ये वाला कवित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंगना क्या है? शुद्ध है। चांद में क्या होगा? इस तरह से चांद लिखा था, चांद। आंख भी इस तरह से लिखाएगा, आंख। ये दोनों क्या है? गलत था। ये शुद्ध है। अब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह हो लगेगा? तो कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? माता पिता के बीच में योजक लगेगा। क्या है? योजक। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी है। क्या है? योजक है। तो माता पिता के बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा? योजक चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह कौन इनमें से? अल्प विराम कौन सा है? सी है। ऑप्शन क्या है? सी है। ये क्या है? ये क्या है? अर्ध विराम है। ये क्या है? अर्ध विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा शब्द पर्यटन और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो कौन सा शब्द है? यह उत्क्षिपत है। क्या है? उत्क्षिपित है। ये क्या? पर्यटन और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का क्या वर्गीकरण नहीं है। ये क्या है? उत्क्षिपित शब्द नवागत ध्वनियों है। क्या है? नवागत ध्वनियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कुल वर्णमालाएं लिपियां है तो कितना है कुल वर्णमालाएं लिपियां? 52 है। कितना है? 52 है। तो स्वर कितना है उसमें? स्वर कितना आएगा? 11 आएगा। व्यंजन कितना आएगा? व्यंजन कितना आएगा? 33 आएगा। और क्या हो गया इसमें? संयुक्त व्यंजन आएगा 4। संयुक्त व्यंजन क्या आएगा? संयुक्त व्यंजन 4 आएगा। अयोगवा 2 आएगा। अयोगवा 2 आएगा। और क्या है? उष्म कितना आएगा? 2 आएगा। उष्म कितना आएगा? 4 आएगा। अंत अवस्था कितना आएगा? ये भी 4 आएगा। और ये इसमें नहीं आएगा। 4 4 8 12 और 52 आ जाएगा पूरा। और द्विगुण कितना आएगा? 2 आएगा। द्विगुण भी कितना आएगा? 2 आएगा। ऑप्शन क्या है? 52 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां, तो कंठ से कौन सा है? तो क ख ग घ, ये क्या है? कंठ से है। कंठ से क ख ग घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की पहली स्वाक बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष रिलीज हुई थी? तो आलम आरा किस वर्ष रिलीज हुई थी? यह 1931 में रिलीज हुई थी। ये क्या थी? हिंदी की पहली स्वाक बोलती फिल्म थी। ये इसकी निर्माता कौन थे? अर्देशरी ईरानी थे। क्या थी? अर्देशरी ईरानी थी। ये कब रिलीज हुआ था? 14 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक हैं? तो कौन है भूले बिसरे चित्र क्यों? ये भगवती चरण वर्मा है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधा योग किसकी रचना है? अंधा योग किसकी रचना है? ये धर्मवीर भारती का है। किसका है? धर्मवीर भारती का है। इसकी अन्य प्रमुख रचनाएं भी है। 7 गीत वर्ष है। कौन सा है? 7 गीत वर्ष है। ठंडा लोहा भी है इसी का। ठंडा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैया मैं नहीं माखन खायो पंक्ति किसने लिखी है? तो मैया मैं नहीं माखन खायो किसने पंक्ति लिखी है? यह सूरदास ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ही पक्षी बोलही बहु काका करही हुलास देखियो शाखा। तो प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? यह जायसी। कौन है? जायसी है। क्या बोला गया है? बस ही पक्षी बोल ही बहु काका करही हुलास देखिए साका। तो कौन है इसकी रचयिता? तो जायसी है। तो जायसी के द्वारा क्या ये रचित है, ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो किस काल की है? ये आदि काल की है। किस काल की है? आदि काल की रचना है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गद्यांश दिया गया है। ये क्या है? गद्यांश है। इसके नीचे क्या होगा? क्वेश्चन है 51 से लेके 53 तक है। तो इसके प्रश्नों का क्या उत्तर देना है। तो ये गद्यांश को पढ़िए सही से। क्या लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृ स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया? उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया। यह बहुत बड़ी बात है, पर उर्मिला ने इसे भी बदकर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला। किसके लिए दे डाला? अपने आत्म की अपेक्षा अपने पति के लिए, राम जानकी के लिए दे डाला। यह आत्म सुखोत्सर्ग है। उसने अपने तब किया जब उसे ब्याह कर आए। क्या करके आए? ब्याह कर आए। तो कुछ ही समय हुआ था ये। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश के साथ धो डाला। जो सुख विवाहोत्तर उसे मिलता है, उसकी बराबरी 14 वर्ष क्या पति वियोग के बाद सुख कभी नहीं मिला। तो 14 वर्ष के बाद कभी उसके पति वियोग के बाद सुख नहीं मिला था। न वो दत्व को प्राप्त होती है जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया। उसी के लिए क्या है? अंतदर्शी आदि कवि का क्या है? शब्द भंडार में दरिद्रता है। तो ये लक्ष्मण के बारे में है। ये क्या थे? एक भातृ स्नेह के कारण बड़े भाई के साथ दिया था। बड़े भाई को क्या किया था? साथ दिया था। और उन्होंने क्या? राजा का पात छोड़कर अपना शरीर को क्या किया था? रामचंद्र के अर्पण किया था। यह बहुत बड़ी बात है, पर उर्मिला ने इसे क्या किया? बदकर आत्मोत्सर्ग किया। क्या? आत्मोत्सर्ग किया। और अपनी आत्मा को अपेक्षा अपने प्यारा अपने पति को क्या किया? राम जानकी के लिए दे डाला। यह क्या है? आत्म सुखोत्सर्ग ने क्या कि ब्याह कर आए और कुछ ही समय हुआ था, उन्होंने अपनी सांसारिक सुख सबसे अच्छे अंश के साथ धो डाला। जो क्या था? सुख विभोत्तर उसे मिलता है जिसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद सुख कभी नहीं मिल सकता है। तो ये इसका गद्यांश है। अब इसके नीचे क्या क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए थे? तो किस लिए गए थे? वो अपने भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण। तो भारतीय स्नेह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक को क्या दुख है? तो लेखक को क्या दुख है? रामचंद्र राज जात पात छोड़कर वनवास चले गए थे? नहीं। लक्ष्मण की भाई राम के साथ वनवास चले गए थे? नहीं। उर्मिला के लक्ष्मण से वियोग हुआ? उर्मिला को नहीं हुआ था लक्ष्मण से, ये भी नहीं। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? तो क्या बलिदान नहीं दिया? लक्ष्मण से विवाह किया। ऑप्शन क्या है? लक्ष्मण से विवाह किया। ये योगदान क्या है? उर्मिला ने ये बलिदान नहीं दिया। ये बलिदान नहीं दिया। अपनी बहन सीता का व्योम सहा, लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने दिया। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा गया है? नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण। नोटिफिकेशन का हिंदी क्या होता है? क्या होगा? अधिसूचना होगा। क्या होगा? नोटिफिकेशन। देखते हैं ना स्कूल कॉलेज या कहीं भी आता है तो नोटिफिकेशन बोलते हैं। तो क्या होता है? अधिसूचना होता है। इनमें से क्या है? कोई नहीं। ये क्या दिया हुआ? सूचना दिया, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कमाए कोई खाए,
इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकित निम्न में से कौन सी सही है? तो कौन सी सही है? अंधा पीसे कुत्ता खाए। क्या है? अंधा पीसे कुत्ता खाए। ये क्या लोकांतिक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आटे दाल का भाव मालूम होना, ये मुहावरे का उचित अर्थ पंचानीय। तो क्या मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा इसका? तो कष्ट का अनुभव होना होता है। आटे दाल का भाव मालूम होना, तो क्या होगा? कष्ट का अनुभव होना। है ना कि आप गार्जियन घर में लाते हैं अनाज, आटे दाल, तो आपको क्या मालूम है कि कितने में मिल रहा है? मान चले कि एक दिन कोई नहीं आपके घर में, आपको जाना पड़े और कम पैसा रहे, तो पता चल जाएगा ना कष्ट क्या है, अनुभव। ये होगा इसका ऑप्शन, क्या होगा इनमें से कोई नहीं, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधे के हाथ बटेर लगना। क्या है? अंधे के हाथ बटेर लगना। ये कहावत का अक्स क्या है? तो क्या इस कहावत का आस किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार है। क्या बोला गया? अलंकार। झरनों झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावंधन काले काले। तो इसका क्या है? अलंकार, पद्यांश में अलंकार, उपमा, यमक और सलेश, इसमें से कोई नहीं है। कौन सा अलंकार है इसमें? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ई होगा। क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माला फेरत जुग भया, फिर ना मन का फेर, कर का मन का दाढ़ी दे, मन का फेर। इसे दोहा में कौन सा अलंकार है? इस दोहा में कौन सा अलंकार है? इसमें क्या है? यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अलंकार है। इनमें से कोई नहीं। क्या बोला गया है? माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का दाढ़ी दे, मन का फेर। इस दोहा में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरनी तनुजा तमाल, तरुवर बहु छाय पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तो जहां किसी पंक्ति में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो वहां क्या लगेगा? अनुप्रास अलंकार लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से 16 मात्रा वाला छंद कौन सा है? छोला क्या? 16 मात्रा वाला छंद कौन सा? चौपाई है। क्या है? चौपाई है। चार चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण के कितने हैं? 16 16 मात्राएं होते हैं। तो पहले चरण के तुक दूसरे से तथा तीसरे चरण से तुक चौथे से क्या है? ये अंत में योति होते हैं। आंखिया हारी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। तो उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है? तो कौन सा रस है इसमें? वियोग श्रृंगार रस है। क्या है? वियोग श्रृंगार रस है। ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भरत का रस सूत्र निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? क्या पूछा गया? उल्लेख नहीं है। तो किसका उल्लेख नहीं है? अस्थाई भाव का है। तो ये क्या है? विभाव अनुभव तथा वैभिचारी संचारी के क्या संयोग के रस निश्चित होती है, लेकिन भरत मुनि के रस सूत्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है। क्या है? उल्लेख नहीं है अस्थाई भाव का। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुने। इनमें से सही वाक्य कौन सा है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये गलत। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। क्या है? श्री कृष्ण के अनेक नाम। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ये क्या वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य मिश्रित वाक्य पूछा गया, तो कौन सा है इनमें से? मेरे आते ही वर्षा होने लगी। नहीं, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। इसमें क्या? मिश्रित वाक्य। तो जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरे क्या? आश्रित उपवाक्य हो तथा दोनों वाक्य आपस में जब तब जहां वहां अगर तो इत्यादि से जुड़े हो तो वे क्या कहलाएंगे? मिश्र वाक्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मिश्र वाक्य। जैसे ज्यों है तो मिश्र वाक्य हो गया। ये सब जहां हो गया वहां हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम कहां जा रहे हो वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो ये क्या क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्या होगा? प्रश्न वाचक वाक्य है। कैसा है? प्रश्नवाचक वाक्य है। तो वाक्य के कितने भेद हैं? तो वाक्य कितने हैं? 8 भेद हैं। कितने हैं? 8 भेद है। तो विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ये सब कितने हैं? वाक्य 8 वाक्य हैं। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है अष्टाध्यायी शब्द में? ये द्विगुण समास है। कौन सा समास? द्विगुण समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में इसमें क्या है? अनुरूप में अव्यय है, अव्ययीभाव समास है। किसमें? अनुरूप में। इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का क्या है? लास्ट प्रश्न है। तो 70 में कितना स्कोर आया आप लोग का? तो कमेंट में बतलाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि एडीओ का और दरोगा मेंस का हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट अभ्यास एकेडमी पे चालू कर दिया गया है, और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा और वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों तक शेयर कीजिए पीडीएफ को भी और चैनल को भी, और सब्सक्राइब भी कीजिए। जिसके पास कुछ भी ना हो तो वाक्य के लिए एक शब्द है, तो क्या है? अकिंचन है। थोड़ा साउंड प्रॉब्लम होगा, इसलिए कि अभी थोड़ा वायरल फीवर है और खांसी हो रहा है ना, इसके कारण साउंड में दिक्कत है अभी, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा आप लोग। तो जिसके पास कुछ भी ना हो तो वाक्य के लिए क्या है? अकिंचन है। और ये हमारे कुछ प्लेलिस्ट है हमारे चैनल के, जो इंग्लिश लैंग्वेज कराया गया। 30 प्रैक्टिस सेट है, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है, 30 क्वेश्चन का कराया गया। ये एडीओ का चल रहा मॉक टेस्ट, जीके जीएस का 100 प्रश्नों का। ये केमिस्ट्री कराया गया है, ये बायोलॉजी का भी प्लेलिस्ट है, और दरोगा मेंस का भी प्रैक्टिस सेट है, जिसमें एडुटेरिया और ज्ञान बिंदु का है। तो उनका भी इसी चैनल प्रैक्टिस सेट है, प्लेलिस्ट भी बना है। आप लोग प्लेलिस्ट से भी
जा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।